चल दे मेरा ऑर्डर। अबे वो मेरा घर क्या तुझे फुला फचाला दिख रहा है क्या, जो फुफू करने यहाँ चली आई? अरे तुझे फुफू करनी है ना, कहीं बाहर जाके कर, मेरे सर पे करेगी। अरे यार क्या मस्त लड़की है यार। एक काम करता हूँ, इसको घर के अंदर आने देता हूँ, वैसे भी घर पे आज कोई नहीं है। भैया प्लीज मुझे वॉशरूम यूज करने दीजिए, बस 2 मिनट लगेगा, बहुत अर्जेंट है प्लीज। हाँ मैडम क्यों नहीं, आप ही के लिए तो बनवाया है, आइए आइए। अरे यार क्या मस्त लड़की हाथ लगी है यार, ये सुंदर लड़की तो पहले कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, घर पे कोई है नहीं, आज लपेट देता हूँ इनको। अरे नहीं नहीं, वॉशरूम ऊपर है। ऊपर? हाँ ऊपर चलिए। क्या हुआ भैया? हाँ नहीं मैडम कुछ नहीं, चलिए आप। भैया क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं मैडम, चलिए आप। भैया ये हाँ चलिए, सही सामने है, हाँ सामने। थैंक यू। बेटा रवि अब तो मेरे जाल में फंस चुकी है, देखता हूँ आज इसको बचाता कौन है मेरे से। और ये लड़की कहाँ रह गई, इतने देर से इसका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे भी मेरे ब्रेकअप हुए ना काफ़ी दिन हो गए, आज देखो चिड़िया खुद जंगल में फंसने को आ गई है। भैया अरे मैडम आ गई हैं आप? थैंक यू सो मच मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। अरे मैडम ये तो मेरा फर्ज था। इफ यू डोंट माइंड मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? अरे मैडम पानी तो नॉर्मल लोग के लिए होता है, आपके लिए ना मस्त एकदम चिल्ड वाला जूस लेके आता हूँ। वैसे आप इतनी खूबसूरत है, पानी पी के क्या ही करेंगी? जूस जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है ठीक। अब इस लड़की का ना पानी के अपना स्पेशल वाला जूस पिलाता हूँ, वही अपना वाला। मेरे चंगुल से बचती कैसे, अब तो इसमें पानी में भी मिला दिया हूँ बेहोशी की दवा। अब लड़की जैसे पिएगी ना, बच्चे रोने की आवाज। क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? अरे भैया शांत हो जाइए, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। मेरा बच्चा चोरी करने आई है ना? अरे नहीं नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे अगर बच्चा चुराना हो तो मैं चुरा के निकल जाती ना। मुझे ना सब समझ में आ रहा है, तू डिलीवरी देने के बहाने मेरे घर में आई और देखा कि घर में कोई नहीं है, तुरंत बच्चे को उठा लिया तुमने। नहीं भैया अगर आपको ऐसा लगा तो अपना बच्चा वापस ले लीजिए। हाँ मेरा बच्चा है, मैं तो लूंगा ही ना। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, और अगर मुझे बच्चा चुराना होता तो मैं निकल जाती ना, इसको लेके यहाँ पे खड़ी थोड़ी होती। अरे पागल लड़की, सच सच सब कुछ बता, वरना मैं पुलिस को कॉल अभी कर दूंगा। नहीं नहीं भैया आप पुलिस को कॉल मत करिएगा, मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मैं इसको चुराने नहीं आई थी, ये बस रो रही थी और यहाँ पे आप थे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बस शांत करा दूँ। चल तेरे जैसे 75 लड़की रोज देखता हूँ, सब यही कहती है कि मैं बच्चा चोरी करने। तो आजकल का ना जमाना बहुत खराब चल रहा है, मुझे सब पता है। ऐसे घर में घुस जाती है, कभी डिलीवरी देने के बहाने, कभी पार्सल देने के बहाने, और देखते हैं कि घर में कोई नहीं है, फिर बच्चा उठा लेते हैं। भैया मैं सच कह रही हूँ, मुझे अगर चुराना होता तो मैं निकल जाती ना, बच्चा लेके यहाँ क्यों खड़ी होती है? देख मैं सच सच बोल रहा हूँ, अगर सच सच तू नहीं बताएगी ना तो पुलिस को भी कॉल। नहीं भैया आप प्लीज प्लीज पुलिस को कॉल मत करिए, मैं आपको सब सच बता दूंगी। बता। वो एक्चुअली बात ऐसी है कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तेरा नहीं मेरा है। भैया मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है। वो हुआ ये था कि जल्दी से रोहित आ जाए, फिर उसे एक गुड न्यूज़ दे दूँ, वो सुन के ना बहुत खुश हो जाएगा। अरे क्या हुआ प्रियांशी, क्यों तुमने मुझे बुलाया यार? मैं किचन में खाना बना रहा था। बेबी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है? क्या गुड न्यूज़ है? अच्छा समझ गया, कोई मूवी देखने का प्लान है क्या? नहीं बेबी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है? अच्छा तुम्हारे पापा ने लगता है इस बार मोटी पॉकेट मनी दी है तुमको खर्चा करने की। तुम कभी कभी नहीं तुम्हारी अकल आएगी। चलो मैं बताती हूँ बेबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या कहा तुमने? क्या प्रेग्नेंट हूँ बेबी? तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यार अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम एक काम करो, मेरे चोर से तुमका बहुत गोली दूं, खा लेना, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रोहित, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? मुझे पता है। मजाक तो तुम कर रही हो यार, ये कोई उम्र है माँ बाप बनने की? एक बात बताओ,
तुम इस उम्र में माँ बन जाओगी, मैं बाप बन जाऊंगा, पूरी जिंदगी क्या होगा फिर? नहीं। ये जवानी बार बार नहीं मिलती है, जवानी होती है ऐश काटने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। रोहित तो ऐसे मत बोलो, मैं क्या करूँगी? मैं घर पे भी नहीं बता सकती हूँ। रोहित तुम तो मुझसे तभी तो प्यार मैं करते तुमसे हो ना? बोल रहा हूँ कि एक तुमको गोली ला के देता हूँ, खा लो, खत्म कहानी। नहीं यार, रोहित प्लीज तू मुझसे प्यार बस चुप। एक बात बता, तुझे पता है ना कि मेरे पीछे कितनी लड़कियों को लाइन लगी रहती थी कॉलेज में? वैसे भी तेरी जैसी मेरी बहुत गर्लफ्रेंड है, सब बोलने लगी मैं तेरे बच्चों की अम्मा बनने वाली, तब तो हो गया मेरा कल्याण। रोहित ऐसे मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार अरे करती सुन, हूँ। तू मेरे से प्यार करती हो चाहे ना करती हो, मैं तेरे से कोई प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तेरे साथ मजे लेने के लिए रहता था। अब तो तेरे साथ मैंने लिया, अब क्या तू फालतू मेरे टेंशन बन रही है? रोहित मेरी बात सुनो। अरे हम पैसे शा- चाहिए? नहीं नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। अरे हम तो शादी क्यों कर लेते हैं। शादी? अबे मैं किसी अच्छी लड़की से शादी करूंगा या तेरी से शादी करूंगा ये बता? सारे लड़के तेरे पीछे पड़े, तो पता नहीं किसी लड़के से पटी। रोहित, मैं ऐसे मत चल बोलो। फालतू पसंद। मेरी बात सुनो रोहित। रोहित ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अब घर पे भी नहीं जा सकती हूँ, मैं क्या करूँ? तो ये सब हुआ था, मेरे घर वालों ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था और वहाँ जाके मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, पर उसने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया। मुझे लगा था वो मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, वो ये सब सुनेगा तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन सच तो ये निकला कि उसकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स थी और वो मुझे चीट कर रहा था। फिर मुझे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, लेकिन उनके पीठ पीछे तुम ये सब काम करने लगी। अरे मुझे सच समझ में आ रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको नहीं छोड़ा, तुम खुद उसको छोड़ दी होगी। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो इतना घटिया निकलेगा मुझे एक नहीं बात पता था। बताओ, तुम्हारे माँ बाप को ये सब तुम्हारी करतूतें पता चलेंगी, तुम्हारे माँ बाप तुमको घर से बाहर फेंक देंगे उठा के, और बाकी समाज मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? सही कह रहे हो अरे आप। तुम लोग लड़कियां ना पढ़ने के लिए जाते हो, चुपचाप पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन तुम लोग गलत लड़कों के संगति में आके ये सब काम कर लेती हो। भैया हुआ ये था कि मैंने सोचा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि इस बच्चे को हटा दो, मुझे नहीं चाहिए, पर मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और जन्म दे के मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और अगर समाज को पता चलता तो वो मुझे अरे बिन तो ब्याही। अपने बॉयफ्रेंड को समझाना चाहिए था ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को मनाना चाहिए, उसके फैमिली वाले से बात करना चाहिए, उनको शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमको खुद ही अयाफी करना था, इसलिए बच्चे तो तुमने हटवा दिया। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ कर आई, क्योंकि अगर सोसाइटी को पता चलता तो मैं बिन ब्याही माँ रहती और मुझे ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे फैमिली में पता चलता तो वो भी मुझे वहाँ से निकाल देते। फिर कुछ टाइम बाद मेरा इस बच्ची से मिलने का मन हुआ। ओह, माँ अब तो घर वालों को भी पता चल जाएगा, तो अभी भी निकाल के तुमको घर से बाहर फेंक देंगे, फिर तुम क्या करोगी? कहीं ये चौराहे बैठ के भीख मांगोगे, नहीं तो फिर तुमको कोई पूछेगा भी नहीं, फिर तुम इसी लाइन में आ जाओगी। तो एक काम क्यों नहीं करती? देखो क्या है ना कि हमारी भी शादी हुई थी 2-3 साल पहले, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, और वैसे भी मैं भी आजकल अकेला रहता हूँ, और घर बाहर तो तुम सब देख ही रही हो, वैसे भी इतना लग्जरी रूम है मेरा, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बाकी पैसे तुम्हें चाहिए, पैसे मैं दे दूंगा, तो क्यों नहीं तुम इस बच्चे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं उस लड़के से प्यार करती थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी उसके अरे लिए। उसके साथ सीरियस ना, मैं भी तुमसे प्यार से ही बात कर रहा हूँ, तो काम करो ना। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आई हूँ, ठीक है, और मुझे कोई काम नहीं है। मैं आपके साथ, आप ही क्या बातें करो, आप मुझसे एज में कितने ज्यादा बड़े हो भैया। बड़े से क्या लेना देना, वैसे भी तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा, या फिर तुम्हारी कहीं शादी भी लग गई, तो एक बात बताओ, उसको पता चलेगा तुम बिन ब्याह माँ बन गई हो, तो वो भी तो तुमको छोड़ देगा वैसे ही, वैसे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है मेरे अलावा, तो एक काम क्यों नहीं करते? भैया वैसे भी मेरी बात सुनिए, मैं बस यहाँ अपनी बच्ची से मिलने आई हूँ और कुछ नहीं। आप बस, मैं आपसे अरे रिक्वेस्ट तो कर रही मैं हूँ। भी तो यही कह रहा हूँ ना, तुम बच्ची से रोज मिलते रहना, वैसे भी मेरी भी शादी अब दोबारा तो होनी नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, इसको बाप का प्यार भी मिल जाएगा और माँ का प्यार भी मिल भैया जाएगा। देखिए, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैं उस लड़के से प्यार करती थी, इसलिए मैंने ये सब किया, और मैं बस अपनी बच्ची को देखना चाहती थी, मेरे अंदर की ममता जाग गई थी भैया, और कुछ नहीं है। मैं प्लीज, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे बहुत गलत समझ। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, एक काम करो, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, ठीक है? भैया आप प्लीज। अरे तुम बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है, देर से ही सही, पर भैया को समझ तो आया। अब मैं तुमसे मिलने आया करूंगी।
साली इस लड़की को इतना समझाया लेकिन मेरी बात में आ ही नहीं रही है। अब इसको कैसे समझाऊं मैं क्या करना चाहता हूँ। और वैसे भी इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ। साली को कितना मनाया कि प्लीज़ मान जाओ, लेकिन नहीं मान रही है। इसका इलाज ना मेरे पास है, अब देखता हूँ ये कैसे नहीं मानती है। और वैसे भी ये ना एक बार बस आ जाए मेरे चंगुल में फिर वो कोई बचा नहीं सकता। वैसे भी घर पे कोई है नहीं मेरे, और आएगा भी बाहर से भी कोई नहीं आ सकता। और इसके घर वाले इसको धक्के मार के वैसे भी बाहर निकाल दिए हैं। अगर घर वालों को पता चलेगा कि शादी से पहले प्रेग्नेंट है तो इसको घर वाले भी नहीं रखेंगे। एक काम करता हूँ, इससे बढ़िया ऑफर ना मुझे नहीं मिलेगा, चलता हूँ। अरे मैडम, सर आप हमारे घर में? अरे क्यों, मैं आ नहीं सकता हूँ क्या? और वैसे भी मई जून का टाइम चल रहा है। मैं तो आया था बगल वाली गली में, लेकिन वहाँ मैं किसी का मेरे को पानी पीना सही नहीं लगा। आपका घर मुझे अच्छा दिखा तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, आप ही के घर पे जाके पानी पी लेता हूँ। तो ऐसे किसी घर का खुला, घर में किसी का खुला दरवाजा रहेगा, आप घुस जाएंगे? अरे तो क्या हो गया? अब एक बात बताइए सर, सुबह शाम काम करते हैं, हम जैसे लोगों की मदद करते हैं। अगर उन्हें प्यास लग गई वो आगे, आप एक काम करिए ये जूस ना उन्हें दे दीजिए। अरे नहीं सर, आप नीचे गेस्ट रूम में बैठिए, आपको चाय नाश्ता पूरा करवा देंगे। पर ये पानी चाय नाश्ता गर्मी में कौन ही करता है? गर्मी में तो आदमी जूस पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, लस्सी पीता है। अरे ये पानी में ये सर जूस में कीड़ा गिर गया है। कैसे कीड़ा? लाइव में देखती हूं। कोई बात नहीं, अरे एक मिनट, मैं नॉनवेज खाता हूँ। अरे नहीं सर, कीड़ा गिर गया है सर। अरे क्या हो गया सर? पी लेंगे कीड़ा, क्यों सर, कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे लोग इंसान को खा जा रहे हैं, हम छोटा मोटा कीड़ा खा जाएंगे। अरे नहीं सर, आप इंस्पेक्टर साहब सर सब बेकार, आपके लिए दूसरा लेते आएंगे ना। अरे क्यों, यही वाला? अब मुझे देखिए प्यास नहीं लगी। अब सर इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो सर को तो जूस देना बनता है। अरे सर आप नीचे गेस्ट रूम बैठिए, आपको चाय नाश्ता करवाते हैं। क्या ही जूस में रखा है सर? अरे आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जूस में जैसे आपने कुछ नशे उसी की गोली मिला दी और मैं पीते बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, नशे की गोली नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा घबरा क्यों नहीं? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मुझे जूस दीजिए और पीने दीजिए। आप मैडम के लिए जूस लाए थे ना, मैडम को जूस पीना नहीं है, जूस पीना है मुझे, और जिसको पीना है आप उसको दे नहीं रहे, जिसको नहीं पीना उसको जबरदस्ती पिला रहे हैं। अरे सर वो जूस ला रहा था, लेकिन अब क्या है ना कि मैं कीड़ा गिर गया, तो अब क्या करें, दूसरा जूस लेके आ जा रहा हूँ ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मुझे मैडम क्यों बुला रहे हैं? क्यों? हाँ, लेकिन आपको मैडम क्यों बुला रहे हैं? वो ये डंडा आपने देखा है? ये डंडा जब आपके पड़ेगा ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं उनको मैडम क्यों बुला रहा हूँ। अरे देखिए सर, आप बदतमीजी से बात मत करिए। अच्छा, ये बदतमीजी करे? अब सच बताओगे या नहीं बताओगे तुम? कौन सा सच? कौन सा सच? मैम के सामने ना तमीज से बात करना। और मैम आप क्या इससे पूछ रही हैं? आप मेरे को बोलिए, अभी 4 डंडे लगाता हूँ इसको, अभी के अभी इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं यहाँ की ना नई IAS ऑफिसर हूँ और तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को पकड़ना ही मेरा काम है। बहुत टाइम से हम लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। अरे पर वो क्या है ना, कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था। अरे मैडम, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, आप गलत घर में घुस आई हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। रविकांत तुम्हारे ही नाम है ना? क्यों रविकांत? अपनी पहचान बदल के तुम यहाँ रह रहे हो और मुझे ये बताओगे कि कितने टाइम से तुम्हें बच्ची चोरी करने का काम कर रहे हो? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत घर में आए हैं। वैसे भी मैं ईमानदार आदमी हूँ। तू ईमानदार है ना? कितना ईमानदार है मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगता है ना तू पुलिस का डंडा खाया है नहीं कभी, तभी तेरी इतनी बोलती निकल रही। तेरे से ना जितना पूछा जाए शांति से उत्तर बता। मैडम पूछ रही ना कब से काम करता है, इज्जत के साथ बता दे। बोल रहा है कि नहीं? वो नीचे दे, पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है, यही घसीटते मारते हुए ले जाऊंगी। मैडम ज्यादा टाइम थोड़ी भाई, एक साल हुआ है बस। 1 साल हुआ है? ये 1 साल कम टाइम लगता है तुम्हें? और एक बात बताओ, ये बच्चे चोरी करके तुम लोग करते क्या? मैडम बच्चे चोरी करके विदेशों में बेच देते हैं हम लोग। विदेशों में बेच देते हो? और कितना पैसा मिलता है तुम्हें एक बच्चे पे? 3 से 4 लाख रुपए। क्या कहा? 3 से 4 लाख रुपए? तेरे दिमाग में एकदम गोबर भर भरा हुआ है क्या? तू साले 3-4 लाख रुपए के लिए ऐसे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अगर तेरा बच्चा हो और उसको मैं 2 लाख रुपए के लिए बेच दूं किसी के पास, तब क्या करेगा तू? क्या करेगा? अरे लगेगा ना साहब, गलती हो गई साहब। अच्छा, तेरे से 1 साल से गलती हो रही है, 12 महीने से तू गलती करता आ रहा है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को खिलाने का मन होता है और तुम क्या करते हो? चंद पैसों के लिए, सिर्फ 3-4 लाख रुपए के लिए तुम बच्चे चुरा के उन्हें बेच देते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तू भी तो किसी का बच्चा है ना। अगर तेरे साथ बचपन में ये सब हुआ होता तब क्या बीतती तुम पे? मैडम आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैडम हम तो 3-4 महीने पे काम करें, बाकी हमारे गैंग में वो पांडे हैं सर और कबीरा करके सर, तीनों लोग का एड्रेस मैं दे रहा हूँ, आप उसको जाके पकड़िए ना सर। एड्रेस तो तू देगा ही, एड्रेस तो हम तुझसे निकलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ज्वाला सिंह जरा इससे पूछो। अबे चल एक बात बता, तेरे ग्रुप में कितने लोग हैं? आज तक तूने कितने बच्चे सप्लाई किए?
और कहाँ से बच्चे उठाता है और कौन कौन से देशों में भेजता है? चल सब बता। हमारे ग्रुप में टोटल 15 लोग हैं साहब। 15 लोग? और कौन से शहर में? खाली लखनऊ शहर की ऑल ओवर इंडिया में? सर ऑल ओवर इंडिया में और विदेश भी सप्लाई करते हैं सर। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? अरे तुम्हारे हाथ नहीं कांपते हो? छोटे छोटे बच्चों को सप्लाई करते हो। अब मैं क्या ही बोलूं, इतने घटिया लोग भी इस दुनिया में मौजूद है। सर हम तो कहते सर कुछ ले दे के बराबर कर दीजिए। क्यों नहीं? इधर आ ना। अरे तेरे को लेने देने का बहुत शौक चढ़ा है ना मैडम? एक मिनट डंडा पकड़ेगा जरा। तेरे को लेने देने का शौक पड़ा है ना? सुन, ज्वाला सिंह ना लेता नहीं सिर्फ देता है, और जब ज्वाला सिंह देता है ना तो साले अच्छे बोलते हैं। क्यों अभी भी लेने देने का है? ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तुम घूस दे रहे हो। इसके केस में तुम कितना अंदर जाओगे तुम्हें पता है? सर गलती हो गई, आज के बाद छोड़ देंगे सर। कान पकड़ रहे हैं सब काम ना। सुबह शाम 4 नमूने आते रहते मेरे पास, साहब गलती हो गई, साहब छोड़ देंगे। और तू जैसे मखौर आदमी ना कभी सुधर नहीं सकते, समझा? साहब नहीं। अब तो तुम जेल जाओगे और वहाँ चक्की पीसोगे, एंड आई मेक श्योर कि तुम जेल से कभी जीवन बाहर नहीं आओगे। मैडम हम तो कहते हैं छोड़िए ना, सब पुरानी बातें। अब आपसे सुधर जाऊंगा कोई। अच्छा। तेरे जैसे ना साले कभी सुधर नहीं सकते। और मैडम ये ना सिर्फ इसकी बातें ताकि हम लोग इसको छोड़ दें। अरे नहीं सर, जहाँ इसको छोड़ेंगे ये सारे लखनऊ छोड़ के दिल्ली जाके सब काम करेगा। अच्छा, और इतने साल में, 1 साल में तुमने कितने बच्चे किडनैप किए होंगे? और ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, समझे ना तुम? कभी साले एक बार सोचा भी है कि उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी? अभी जिनका बच्चा तू ऐसे उठा के लेके चला जाता है ना, अब उनसे एक बार जाके जरा पूछना उनके माँ बाप से आज उनका क्या हाल है, कितना रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, कितना परेशान है। तुझे पता है एक माँ कितना संघर्ष करती है? 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, और तुम्हारे जैसे दरिंदे 2 कौड़ी के घटिया आदमी उन बच्चों को चुरा लेते हैं और चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। तुम्हें एक बार शर्म नहीं आती कि उस माँ पे क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा उसे छिन गया है? मैडम अब कान पकड़ना कभी नहीं करूंगा, गलती हो गई। कान तो तू बेटा पकड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं। जब तेरे को थाने लेके जाऊंगा ना और वहाँ पे पुलिस का डंडा पड़ेगा, जब तेरे को बर्फ की सिल्ली पर नंगा लिटा के पिछवाड़े 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरे का ठिकाना है। मैं अपने सारे दोस्तों का सर एड्रेस दे दे रहा हूं, आप उसको जाके पकड़ लीजिएगा सर। हमको क्यों पीछे पड़े हैं सर? सुन वो तो तू देगा ही। और तू ही नहीं, तेरे जैसे ना 2 और पकड़ा है मैंने। और तू तेरे ग्रुप में जितने है ना सबका तू भी एड्रेस बकेगा, तोता की तरह एकदम बकेगा, समझा? बाकी ज्वाला सिंह तुम्हें पता है तुम्हें इसके साथ क्या करना है? बिल्कुल मैडम। इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैडम। ले जाओ इसको यहाँ से। चल। तो गाइस ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे दरिंदे होते हैं इसके तरीके से, जो छोटे छोटे बच्चों को रेलवे स्टेशन से, हॉस्पिटल से, मंदिर से, स्कूल से उठा लेते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं और फिर उनके साथ गलत काम करते हैं, उन्हें दूसरे शहरों में चंद पैसों के लिए बेच देते हैं और वहाँ पे उनके साथ चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, उनसे ना जाने कितने गंदे गंदे काम करवाए जाते हैं, उन्हें होटल्स में काम करवाया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चे पाल नहीं सकते तो उन्हें पैदा ना करें, और अगर आप उन्हें पैदा करें तो उन्हें पालने की भी जिम्मेदारी रखें। अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें, सेफ्टी रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इससे थोड़ा सा भी मैसेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।